Assalamualaikum, myself Huzaifa, and welcome to my YouTube channel Code Road. And I hope you all guys are doing well in your life. So guys, लास्ट वीडियो हमने अपलोड की थी, एक हमारा प्रैक्टिस कोड था हाउ टू जनरेट अ टेबल. बट उस तरह के फर्दर कोड्स पे वीडियोस अपलोड करने से पहले मैंने ये ज़रूरी समझा कि हम ऑपरेंड्स को डिस्कस कर लेते हैं कि ऑपरेंड्स भी असेंबली लैंग्वेज का एक मेजर पार्ट है. व्हाट डज आई मीन? आई सिंपली मीन कि हमारे पास असेंबली लैंग्वेज में बहुत सारे ऑपरेंड्स होते हैं जिनको हम डिफरेंट प्लेसेस पे अपनी सहूलत के मुताबिक यूज़ करते हैं. ठीक है, अभी इसको हम फर्दर और डीप में देखेंगे. बट आज जो हम ऑपरेंड डिस्कस करने वाले हैं वो है XOR, ज़ोर. अच्छा भाई, ज़ोर का काम क्या है इसको भी हम देखते हैं. यहाँ मैंने छोटा सा कोड लिखा हुआ है, उसमें सिंपली कुछ भी नहीं है. ORG 100 ऐड करके मैंने कोड स्टार्ट किया और सबसे पहले मैंने मूव करा दिया AX में 65 एंड BX में मैंने मूव करा दिया 80. ठीक है भाई, सिंपली तो मैंने दो कोड्स मूव करा दिए 65 और 80. उसके बाद मैंने आपको जो है ना वो AX को प्रिंट करके भी शो कर दिया बिफोर द ज़ोर ऑपरेशन एंड ऑल्सो आफ्टर द ज़ोर ऑपरेशन. अच्छा भाई, यहाँ पर जब हमने मूव DX को AX करा, AH में 2 डाला क्योंकि हम जो है एक सिंपल कैरेक्टर को प्रिंट जो है ना प्रिंट कर रहे हैं एंड हमने इंटरप्ट कॉल करा. ठीक है, उसके बाद ये हमने ज़ोर वाली जो है ना अपनी कमांड एग्जीक्यूट की. इसमें जो भी हुआ तो हमारा रिजल्ट जो है वो सेव हुआ AX में. ठीक है, यानी कि AX की वैल्यू अब इस कमांड के बाद चेंज हो जाएगी. चेंज होगी क्या होगी वो अभी हम देख लेते हैं. पहले मैं इस कोड को रन करता हूँ और हम देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा. अच्छा, अगर आप लोग से मैं पूछूँ कि इसका आउटपुट क्या आएगा तो आई थिंक ज़ोर से पहले तो आप लोग बता देंगे कि भाई AX में क्या है 65 है. और अगर हम देखें X की कोड तो 65 X की कोड है आपके पास कैपिटल A का. ठीक है, तो हम यहाँ से इसको एमुलेट पे क्लिक करके रन करते हैं. अब आप देख सकते हैं A तो प्रिंट हो गया, लेकिन A के बाद ये कोई अजीब सा साइन प्रिंट हुआ है. ठीक है, ये किसकी वजह से हुआ? ये हुआ ज़ोर की कमांड की वजह से. अब ये क्या हुआ, कैसे हुआ, इसको हम देखते हैं. लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो साइन है, ये जो कैरेक्टर है, इसका ASCII कोड क्या है, इसको पहले हम देखते हैं. ठीक है, तो अगर मैं ASCII कोड्स में जाऊं तो मुझे यहाँ पर जो है जो वाला मेरा हुआ था प्रिंट कैरेक्टर वो मुझे यहाँ पे मिल गया है 17, उसका ASCII कोड है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले AX की वैल्यू क्या थी हमारे पास 65 थी, लेकिन जब ये ज़ोर वाली कमांड रन हुई तो उसके बाद हमारे पास AX की वैल्यू क्या हो गई? AX की वैल्यू हो गई 17. कैसे हुई इसको हम देखते हैं अपने पास बोर्ड पे चल के. ठीक है, अच्छा भाई, सारा काम होगा बाइनरी में. ठीक है, तो पहले मैं ऐसा करता हूँ कि 65 और 80 का बाइनरी निकाल लेता हूँ. मेरे पास ChatGPT ओपन है, यहाँ मैं लिख देता हूँ बाइनरी ऑफ 65 एंड 80. अच्छा जी, तो अब ये हमारे पास आ गया बाइनरी 65 का. इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अपने बोर्ड पे ले जाके टेक्स्ट के थ्रू यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं. ये हमारे पास आ गया 65 का. ठीक है, और साथ ही साथ हमारे पास आ गया 80 का भी बाइनरी कोड. ये आप लोगों ने खुद से निकालना है, बट टाइम की किल्लत की वजह से और वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैंने क्या करा, ChatGPT से निकलवा लिया. ठीक है भाई, तो ये मेरे पास आ गया 65 का, यहाँ मेंशन कर देते हैं 65 का, और ये मेरे पास आ गया 80 का. अब असल में हमने कमांड रन करी है ज़ोर. ठीक है, हमने जो कमांड रन करी है वो रन करी है हमने ज़ोर. अब ज़ोर ये देखता है कि अगर सेम इनपुट है, लेट से 00 इनपुट है या लेट से 11 इनपुट है, तो उनका आंसर क्या आएगा अगर सेम है. ठीक है, अगर कैसे, अगर सेम है तो आंसर उसका क्या आएगा, 0 आएगा. और अगर फॉर एग्जांपल डिफरेंट हो जाते हैं, लेट से अगर वो हो जाता है 0 1 या 1,0, तो उसका आंसर क्या आएगा, इन बोथ केसेस 1 आएगा. ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं. यहाँ पे इसको हम किस तरह देखेंगे. अब यहाँ पे हम ये करेंगे कि हम
जो 65 का बाइनरी है और जो 80 का बाइनरी है, उसमें से हम जो है ना पहले एक डिजिट 65 के बाइनरी से लेंगे, जो कि हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, ये 0 और ये 0, 0 ज़ोर 0। आंसर क्या आ रहा है इसका, इसका हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर डिजिट सेम है तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि जो ए एक्स की वैल्यू अब जो चेंज हो रही थी 65 से 17 हो गई थी, वो इस तरह हुई है कि पहले हमने डिजिट लिया जो कि 0,0 था। ठीक है, 0 और 0 सेम थे, तो आंसर क्या आ गया, आंसर में भी 0 आ गया। ठीक है, फिर 1 और 1, ये वाला 1, ठीक है, 1 और 1 सेम है, तो आंसर में भी 0 है। यानी कि अब हम जो है ना ए एक्स की वैल्यू अब नई वैल्यू बन रही है। पहले 65 थी, बाइनरी आपके पास मौजूद है 0 1, 5 टाइम्स 0 देन 1। अब ए एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है। वो किस तरह चेंज हो रही है, वो ऐसे चेंज हो रही है कि एक डिजिट हम ए एक्स के बाइनरी से पिक कर रहे हैं और एक डिजिट हम बी एक्स के बाइनरी से पिक कर रहे हैं, और फिर उस पर हम जोर का जो है ना अपना, आप गेट कह लें या कमांड, हम उस पर रन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब 2 0 आ गए। उसके बाद देखें तीसरे नंबर पे भी ये 0 और ये 0 सेम है, तो फिर हमारे पास क्या आ गया, फिर 0 आ गया। उसके बाद यहाँ 1 आ गया और यहाँ 0 डिफरेंट हो गए, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद देखिए आप, तीनों 0 हमारे पास क्या है, सेम है, तो एज इट इज़ हमने क्या करा, तीनों 0 कॉपी कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर 0 है, यहाँ पे 1 है, ये 0 हमने कॉपी करने से मुराद यहाँ पे सेम थे। ठीक है, अच्छा, इन द लास्ट 0 और 1 जो कि डिफरेंट है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। यानी कि अगर हम इसका बाइनरी देखें तो इसका बाइनरी अब क्या बन गया, इसका बाइनरी बन गया 000 1 0001। ठीक है, अगर मैं इसको मैं यहाँ पे टेक्स्ट में लिखूँ तो क्या बन जाएगा, 0001 0001। अब ये आ गई न्यू वैल्यू ए एक्स की। ठीक है, अब इसको हम जो है ना फटाफट से कन्वर्ट कर लेते हैं बाइनरी से डेसिमल में। ठीक है, और देख लेते हैं भाई इसका एसकी कोड क्या आना चाहिए था, एसकी कोड उस कैरेक्टर का 17 आया था, तो यहाँ पे हमें आंसर 17 ही आना चाहिए। देख लेते हैं भाई, अगर 17 आ गया इसका मतलब हमने जो है ना समय बात समझ में आ गई और हमने काम अपना सही करा है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, 17 आ गया। तो ए एस की जो वैल्यू चेंज हुई थी 65 से 17 हो गई थी, और ये वाला कैरेक्टर प्रिंट हो गया था, तो वो इस वजह से हुआ। ठीक है, बैकएंड पे हमारे पास ये काम हुआ, देख सकते हैं आप लोग, इसका एससी कोड 17 है। ठीक है भाई, तो आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। डेट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर ऑपरेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।